नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, बीकॉम द्वितीय वर्ष तृतीय सत्र के कक्षा में आप सभी को मनपूर्वक स्वागत करते हुए आपके पाठ्यक्रम के लिए चयनित बिना दीवारों के घर इस नाटक के नाटककार का है मन्नू भंडारी। एक पारिवारिक, एक सामाजिक, एक श्रेष्ठ नाटक का प्रमुख नायक है अजीत और नायिका है शोभा। तो आपने किस प्रकार एक परिवार की समस्याओं को इस नाटक के अंदर दर्शाने की कोशिश की है और महिलाओं की परिवार की जिम्मेदारी हो, नौकरी की जिम्मेदारी हो, किस प्रकार जैसे महिलाओं को समस्या झेलना पड़ता है एक शोभा के पात्र के माध्यम से नाटकारिका मन्नू भंडारी ने दर्शाने की कोशिश की है। तो बीती कक्षा में हमने देखा अजीत नाराज होकर घर से चला जाता है। जब जयंत का प्रवेश होता है जयंत और तब तक शोभा रोने लगती है। जयंत आकर पूछता है रोने का कारण क्या है, तो बताती है सहानी साहब से बता दो कि मैं जुलाई मंथ से प्रिंसिपल पद के लिए रिजाइन देना चाहती हूँ। शोभा कहता है तुम क्या पगला गई हो, क्यों? अजीत मेरे काम से नाखुश है, मैंने प्रिंसिपल पद के लिए अपने परिवार को खोना नहीं चाहती। तो देखिए इस प्रकार जयंत और अजीत के बीच में जयंत और शोभा के बीच में निरंतरात्मक संवाद होता है रंगमंच के ऊपर। जब शोभा को अंत में जयंत कहता है शोभा रोते नहीं, बच्चों जैसे उठो, भीतर जाकर मुंह धोकर आओ, कहता है। पल्ला लेकर आके पोंछते हुए शोभा भीतर चली जाती है। बीती कक्षा में हमने यहाँ तक अध्ययन किया था। आगे शोभा थोड़ी देर के बाद शोभा उठकर भीतर चली जाती है। थोड़ी देर के बाद जीजी का प्रवेश होता है। जीजी, अरे तुम, अजीत कहाँ है? जीजी पूछती है जयंत को। जयंत, वह तो कहीं बाहर गया है जीजी। जीजी, बाहर कब? अभी मैं नहा रही थी तब तो भीतर आकर आवाज दी थी। जब मैं नहा रही थी तब आकर अजीत ने मुझे आवाज दिया, अभी चला गया, चाय भी नहीं पी। अरे अभी 5 मिनट के पहले अजीत आया था, चाय पी बिना भीतर से चला गया। जयंत, पता नहीं, मैं भी आया तब तो यहाँ नहीं था। जयंत कहता है जब मैं यहाँ घर आया तुम्हारे तब अजीत घर में नहीं था। जीजी, अच्छा, भीतर चली जाती है। जीजी जाती है तब और शोभा का प्रवेश होता है। जयंत, अच्छा शोभा अभी तो मैं चला, और देखो तुम ज्यादा परेशान मत हो। शोभा अभी मैं चलता हूं, तुम ज्यादा परेशान मत हो। कल बल अजीत को पकड़कर बैठाऊंगा और साफ साफ मैं बात कर दूंगा, तुम टेंशन मत लो। मैं कल अजीत को पकड़ूंगा और अजीत से बैठकर मैं साफ साफ पूरे बात कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। जयंत का प्रस्थान होता है। शोभा दरवाजा बंद करती है। जयंत चले जाने के बाद शोभा दरवाजा बंद करती है। फिर उद्देश्य अपी के बोर्ड के ऊपर लगे मोतियों को इधर उधर घुमाती है। भीतर से जीजी का प्रवेश होता है। तो निर्देश अपी के बोर्ड के ऊपर लगे हुए मोतियों को इधर उधर घुमाते हुए चिंतित मग्न है शोभा। तब तक जीजी का प्रवेश होता है। जी शोभा की ओर गौर से देखती है। क्या बात है शोभा, क्या चिंता में हो? तुम रोती हुई भीतर क्यों आई थी अभी? अरे शोभा तुम क्यों रो रही थी, क्या बात है? जीजी पूछती है। मैं सोचा अजीत ने कुछ कहा सुनी हो गई, पर वो तो यहाँ था ही नहीं। मैंने सोचा अजीत और तुम्हारे बीच में कोई बहस हुई होगी, लेकिन अजीत तो यहाँ नहीं है। अरे शोभा क्या हुआ तुम्हें? जीजी पूछते। शोभा, कुछ नहीं जीजी, यूं ही। जीजी, मुझे इस लायक नहीं समझती हो, अपनी बात बता सको तो जबरदस्ती नहीं करूंगी। मुझे अपने लायक नहीं समझती हो ना? अगर तुम दिल की बात नहीं बताना चाहती हो तो कोई बात नहीं, घर में रहती हो तो सारी स्थिति में भी समझती हूँ। जीजी कहती है अच्छा तुम दिल की बात मत बताओ, लेकिन मैं भी एक परिवार के सदस्य हूँ, घर में रहती हूँ तो मैं भी सब कुछ समझती हूँ, जानती हूँ। समझती हो शोभा? जीजी कहती है। शोभा,
एकदम फूट पड़ती है, फूट फूट कर रोती है। जी आपको मैं माँ की तरह समझती हूँ। शोभा जी को गले मिलकर कंधे पर सर रखकर रोती है फूट फूट कर, मैं तुम्हें मेरी माँ समझती हूँ, अपनी माँ का स्नेह मैं आपसे पाया है जी। मेरे माँ का जैसा प्यार मैंने तुमसे पाया है। आप बताइए इन्हें क्या होता जा रहा है जी, अजीत को क्या हो रहा है आप बताइए। जब देखो तब नाराज, जब देखो तब मारा, ताने मारते हैं, जब देखो हर बात पर मुझसे नाराज होते हैं, जब देखो तब मुझसे ताने मारते हैं जी। उल्टी सीधे बातें करना, मैं तो ऐसा कौन सा जुर्म कर रखी हूँ, मैंने ऐसा क्या अपराध किया है जी। जब देखो तब ताने मारते हैं, जब देखो मुझसे नाराज होते हैं, मैंने ऐसे क्या अपराध किया है, पर पाप कर रही हूं जो इस तरह, मैंने ऐसा बड़ा पाप क्या किया है जी आप ही बताओ। अजीत क्यों मुझसे नाखुश है जी प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरती है, जी उसे प्यार से समझाती है। शोभा इस तरह रोते नहीं बच्चों जैसे, जी कहती है, अरे शोभा तुम बच्चों जैसे रोती हो, थोड़ा ठहर कर देखो, पाप या जुर्म तो तुम कुछ नहीं कर रही हो, कोई नहीं कहता कि तुम जुर्म कर रही हो। अरे शोभा तुम कोई पाप कर रही हो ना जुर्म कर रही हो, कोई ऐसा नहीं कहता, पर हाँ कहीं कुछ गलत जरूर हो रहा है। जी कहती है ना तुम जुर्म कर रही हो ना पाप, लेकिन तुम्हारे अंदर दोनों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, कुछ ना कुछ गलत होने लगा है। जी कहती है जी। शोभा आवेश में, मुझे कोई बता क्यों नहीं रहा क्या गलत हो रहा है जी, बताइए मुझसे क्या गलती हो रही है, मैं मेरी गलती को सुधारूंगी, बताओ जी। घर की सारी व्यवस्था ठीक चल रही है, घर में तो सब ठीक ठाक है, सबका काम ठीक समय पर हो रहा है, कभी कोई जरा सी कसर नहीं रह रही है, उसको लेकर तूफान मचाया जाता है। बताइए जी सब कुछ घर में ठीक है, 2 नौकर हैं, ठीक से काम हो रहा है, सब कुछ आराम है, ऐसे मेरा क्या जुर्म है, क्या अपराध है दीदी, बताओ क्या मेरी गलती है जी। शोभा कहती है जी घर की व्यवस्था और काम समय पर होना इतनी छोटी बात है शोभा, इनसे संबंध नहीं बिगड़ सकते। घर का काम होना न होना, समय पर होना न होना, इससे तुम्हारे संबंध नहीं बिगड़ते, जो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से संबंध बिगड़ते हैं। एक पति पत्नी का जो संबंध है वो बहुत मजबूत होना जरूरी है, वो संबंध तुम्हारे बिखर रहे हैं कभी नहीं बिगड़ सकते, बात इससे ज्यादा बड़ी और गहरी है। क्या बात ऐसी तुम्हारे दोनों के बीच में गहरी है तो संबंध बिगड़े, इतनी बड़ी तो नहीं है शोभा, क्या है वह बड़ी और गहरी बात, मैं भी तो जानूं आखिर। अरे जी आप तो बताओ ऐसी गहरी बात क्या है, क्यों हमारे संबंध बिगड़ रहे हैं, क्यों अजीत मुझसे नाखुश हैं, बताइए ऐसी गहरी बात क्या है। जी कुछ सोच कर, जानती हूँ शोभा अजीत तुम्हें बहुत प्यार करता है, बहुत ज्यादा। जी कहती है, जानती हो शोभा अजीत तुमसे बहुत प्यार करता है, तुमसे बहुत लगाव है। शोभा प्रश्नवाचक दृष्टि से जी को देखती है, पहले उसे लगता तुम उसकी हो, केवल उसकी, पहले अजीत को लगता तुम केवल उसकी हो, जैसे जैसे तुम अपनी बाहरी जिम्मेदारी बढ़ती जा रहे हो उसे लगता है तुम घर से उससे दूर होती जा रही हो। जानते हो अजीत तुम्हें कितना प्यार करता है, जैसे तुम्हारी बाहरी जिम्मेदारी बढ़ने लगी है उसे ऐसे लगने लगा है तुम अजीत से दूर होने लगी हो, परिवार से दूर होने लगी हो, तुम्हें फिर से पहले की तरह वो पाना चाहता है, तुम्हें पहले की तरह देखना चाहता है, पहले की तरह प्यार पाना चाहता है, पहले की शोभा पाना चाहता है। जानती हो शोभा, शोभा बड़े ध्यान से सुनते रहती है शोभा, पर जी ऐसा तो हमेशा होता ही रहता है, हमेशा पहले भी हुआ है आज भी हुआ है। कुछ ठहर कर, शादी के तुरंत बाद लगता है जैसे हर समय साथ बैठे रहो, 5 मिनट का अलगाव भी बुरा लगता है, जैसे शादी के
बाद 5 मिनट में जब हम दोनों अलग होते हैं तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर बच्चे आते हैं, माँ के सारे ध्यान और प्यार केंद्र बन जाता है। जब शादी के नई के बाद जो पति पत्नी के बीच में प्यार ज़्यादा होता है, जब बच्चे होते हैं तो पति से प्यार कम होकर बच्चों की तरफ प्यार माँ का ज़्यादा बढ़ने लगता है। पति पत्नी की दूरी तो बढ़ती ही जाती है। एक परिवार के बीच में जब बच्चे होते हैं, परिवार में जिम्मेदारी बढ़ती है, जब पत्नी के ऊपर थोड़ा दूर होते हैं पति पत्नी, पर ये बाहरी दूरी, बाहरी अलगाव तो उनके भीतर संबंधों को और मजबूत बनाता है। नहीं होता ऐसे? शोभा कहती है बाहर की जिम्मेदारी क्या हमें अलगाव करने लगा है? क्या पति पत्नी को दूर होने लगा है? बताओ जी होता है, पर तभी तक जब तक पत्नी का केंद्र घर और बच्चे रहे। जब तक होता है दोनों के संबंध, जब पत्नी का ध्यान परिवार पर पति के ऊपर बना रहे। जानती हो शोभा? तब आप ही बताइए जी मैं क्या करूं, काम छोड़ दूं? शोभा पूछती है जी तो आप बताइए मैं अजीत को कैसे खुश करूं? क्या मैं काम छोड़ दूं, अपने को घर और बच्चों को सीमित कर लूं? क्या मैं पति घर बच्चों को संभालूं? क्या मेरे जॉब को मैं छोड़ दूं? बताओ आप। जी इस तरह आवेश में आकर कुछ भी गलत मत करना। जी कहती है आवेश में आकर, क्रोध में आकर, गुस्से में आकर ऐसा कोई डिसीजन मत लेना। बुरा न मानो तो तुम एक बात कहूं शोभा, तुम बुरा न माने तो एक बात कहूं। शोभा प्रश्नवाचक दृष्टि से जी को देखती है। जी जयंत को आपने इस मामले से दूर रखो तो ज्यादा अच्छा होगा। जी कहती है ये तुम्हारे पति पत्नी के बीच का संबंध है, तुम जयंत को जितना दूर रखोगे उतना तुम्हारा संबंध अच्छा होगा। जयंत को जितना भीतर लोगे उतना तुम्हारा संबंध बिखरते जाएगा। क्यों, क्या बात है? शोभा कहते हैं जयंत को क्यों दूर रखूं? जी यह तुम्हारा एकदम व्यक्तिगत मामला है, तुम्हारे पति पत्नी का पर्सनल मामला है, तुम्हारा व्यक्तिगत मामला है। दूसरों के बीच में आने से कभी कभी बात संभलने के बजाय कभी बात बिगड़ जाती है। जानती हो कभी कभार जब पति पत्नी के बीच कोई तीसरा आता है तो बात संभलने की बिना बिगड़ने लगती है। शोभा जयंत तो शुरू से इस घर के एक सदस्य की तरह समझा जाता है ना जी। जब प्रारंभ से जब मैं विवाह कर आई हूं, जयंत को भी अपना एक फैमिली मेंबर समझते हो ना? जी कभी कभी घर के सब सदस्यों को भी सारी बातें नहीं बताई जाती। जानती हो तुम कभी कभार जो पति पत्नी के बीच के जो बातें होती हैं परिवार के दूसरे सदस्यों को भी नहीं बताई जा सकती। तुम्हारा व्यक्तिगत मामला होता है, पर्सनल बातें होती हैं, व्यर्थ गलतफहमी हो जाया करती है, व्यर्थ में मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। जानती हो शोभा? प्रसंग बदलकर अच्छा चलो उठकर मुंह धो, अपी आने वाली होगी। चलो जी बात को काटती है, उठो मुंह धो लो, अपी आती होगी। कम से कम उस पर तो इन सारी बातों का प्रभाव न पड़े। कम से कम फिलहाल उस बच्ची पर तो तुम्हारे पति पत्नी के प्रभाव न पड़े। शोभा जो की तो चिंता में बैठी रहती है। जी उसके पीठ थपथपाती है। उठो शोभा, चलो उठो। आप दोनों भीतर चली जाती हैं। धीरे धीरे रंगमंच पर पूर्ण अंधकार हो जाता है। तो आज नाटक का पहले अंक का पहला दृश्य आज इस कक्षा में यहाँ पर समाप्त होता है छात्रों। तो आज इस कक्षा में देखा आपने जब जयंत चला जाता है तब जीजी का प्रवेश होता है। जीजी और शोभा के बीच में जब जयंत को लेकर और अजीत को लेकर जब किस प्रकार निरंतरात्मक संवाद होता है आपने देखा। तो देखिए किस प्रकार एक पति पत्नी का जो संबंध होता है, एक विश्वास, एक भरोसा, एक दोनों को अंडरस्टैंडिंग के ऊपर होता है। अगर कोई तीसरा व्यक्ति आता है तो मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, गलतफहमियां होती हैं। जो व्यक्तिगत मामला होता है तो देखिए वो पति पत्नी मिलकर अपने झगड़े को सुलझाना पड़ता है। इस प्रकार जब यानी मनु भंडारी एक पारिवारिक नाटक के अंदर पति पत्नी के संबंध को लेकर उनके बीच में दूरियां, दरार, जैसे नौकरियां लेकर परिवार में कैसे कैसे घटनाएं
घटित होती हैं इस नाटक में। बिना दीवारों के घर नाटक में अपने गहरात्मक विचारों को, एक संवाद को बेजोड़ कथा को जोड़ने में एक सफलता उन्हें मिली है। तो छात्रों, हम अगली कक्षा में और निरंतरात्मक रूप में हम दूसरे दृश्य को लेकर आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। मुझे अगली कक्षा तक मुझे भी आप इजाजत